एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल वर्ब्स। तो स्पेशल वर्ब्स को हम हिंदी में विशेष क्रियाएं कहते हैं और स्पेशल वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। आज हम पढ़ेंगे इन सब को हम यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, इनमें से आज हम कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। तो जो इज, एम और आर है, इसका यूज़ हमेशा हम प्रेजेंट में ही करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट में अगर हम बात करें इसका, जैसे मैंने लिखा एक वचन, यहाँ पे एक वचन मतलब सिंगुलर, लाइक ही होगा, शी होगा, इट होगा या किसी का नाम होगा। इन सब केसेस में हम जो है क्या यूज़ करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे। तो इज़ जो है ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ यूज़ होगा। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में ही, शी, इट या किसी का नेम का यूज़ कर रहे हैं तब आप वहाँ पे इज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एम। एम का वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि एम का यूज़ जो है वो कहाँ होता है। एम का यूज़ हमेशा जो है वो आई के साथ ही यूज़ होता है, जैसे आई एम अ गर्ल, इस तरीके से। आर दैट इज़ यूज विद द प्लूरल, प्लूरल लाइक जैसे यू, वी एंड दे होंगे। तो जैसे मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाया था, एक सिंपल सेंटेंस विद द नेगेटिव एंड देन इंटरोगेटिव, वही हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, अगर हम पहले इज़ की बात करें, ठीक है, अगर हम इज़ की बात करें तो इज़ में एक सिंपल सेंटेंस जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मदर इज़ इन द टेम्पल, यानी माँ मंदिर में है। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव में हम बस क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं, बाकी सेंटेंस वही रहता है। जैसे मदर इज़ नॉट इन द टेम्पल, माँ मंदिर में नहीं है। और इसी का इंटरोगेटिव बनाना हो तो इज़ मदर इन द टेम्पल, यानी आपका जो स्पेशल वर्ब होगा पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। और अगर हम एम की बात करें, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, नेगेटिव बनाना होगा तो एम के बाद नॉट, इंटरोगेटिव में वापस वही होगा कि आपका जो यहाँ पे वर्ब है, स्पेशल वर्ब, उसे पहले लिखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट होगा एंड देन आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, लाइकवाइज अगर आप आर पे सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आर पे आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। द प्रोसीजर इज़ एवरीवेयर सेम। देखिए, अगर आप मेन मेथड की बात करें, मेन मेथड में एक सब्जेक्ट होता है प्लस फिर आपका वर्ब होगा, यानी स्पेशल वर्ब। ठीक है, स्पेशल वर्ब होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो इज़ वाला हो, एम वाला हो, आर वाला हो, इन एवरी केस इट इज़ गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, बस फिर नेगेटिव है तो नॉट लगा दो, अगर इंटरोगेटिव है तो वही स्पेशल वर्ब पहले आ जाना है, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाना है और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाना है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, फॉर इंटरोगेटिव वन। तो अब हम बात करते हैं आर वाले की। तो जैसे किसी का भी नाम ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है यू आर उदित। क्या आप यू आर उदित, आप, तुम उदित हो या आप उदित हो। जब आपको बोलना हो कि तुम उदित नहीं हो तो यू आर नॉट उदित। और किसी को पूछना हो कि क्या तुम उदित हो तो आर यू उदित। तो ये था इज, एम और आर का। अब हम वॉज का पढ़ते हैं। वॉज हमें अभी हमने टेंस में भी पढ़ा और आपको पता होगा वॉज का यूज़ हमेशा जो है पास्ट के साथ ही किया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है, जो कि अभी प्रेजेंटली नहीं हो रही, यानी भूतकाल में, तो वहाँ आप यूज़ करते हैं किसका, वॉज और वर का। अब देखिए, वॉज का वर, वॉज हम हमेशा सिंगुलर के साथ, जैसे आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, इनके साथ यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, वॉज जो होगा वो सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, लेकिन वर जो है वो प्लूरल के साथ, जैसे यू, वी, दे। ठीक है, जो प्लूरल्स होंगे उनके साथ यूज़ होगा। इसका भी अगर हम प्रोसीजर आज हम इसका वॉज का कर लेंगे कि अगर आपको लिखना हो इसका सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस, एक नेगेटिव सेंटेंस और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो क्या फ़र्क आएगा। अपने दिमाग में एक चीज़ को याद रखिए, इन सब में एक ही फॉर्मेट होता है, मेथड इज़ गोइंग टू बी द सेम, सब्जेक्ट प्लस स्पेशल वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आ गया एक सिंपल सेंटेंस के लिए। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो, यानी नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करना हो, नेगेटिव में आ जाता है सब्जेक्ट प्लस स्पेशल वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है प्रोसीजर। एंड अगर आपको इंटरोगेटिव फ्रेम करना हो, यानी
प्रश्नवाचक फ्रेम करना। जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वहाँ पे आप हमेशा आपका जो स्पेशल वर्ब होगा उसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको, क्योंकि एक बेसिक प्रोसीजर इन सबको लिखने का, चाहे आप वॉज वर्ब वाला हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, इज एम और हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हो, चाहे आप विल बी शेल बी कोई सा भी यूज़ कर रहे हो, द प्रोसीजर इज़ गोइंग टू बी द सेम। प्रोसीजर जो है वो सेम रहने वाला सबका, कि ऐसा नहीं है कि इज एम आर के लिए अलग प्रोसीजर, वॉज वर्ब के लिए अलग, नहीं। अब हम आते हैं इसके सेंटेंसेस पे। अगर आपको सॉरी अगर आपको वॉज से रिलेटेड सिंपल सेंटेंस बनाना हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, तो जैसे एक है कि ही वॉज इन द क्लास, यानी वह कक्षा में था। अगर आपको ऐसा लिखना हो तो, अगर आपको लिखना हो कि वह कक्षा में नहीं था तो ही वॉज नॉट इन द क्लास सिंपली। और इसी का इंटरोगेटिव बनाना तो वॉज ही इन द क्लास, क्या वो क्लास में था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जितना मैंने बताया। अगर किसी को कोई डाउट है फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो आपको बार बार मेथड में बोल रही हूँ कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट में सब कुछ आता है। आई आई आ सकता है, वी आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे, है ना, दे, किसी का नाम आ सकता है। तो ये सब हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में बात हो रही होती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो जो उनके बारे में बात की जाती है, तो दैट विल बी द आवर ऑब्जेक्ट। वो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें अपने दिमाग में क्लियर रखनी कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।